मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मेरी आज की वीडियो का मौजू है गूंगा मसान। गूंगा मसान का जादू क्या है और ये किस तरह असर करता है और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है और क्या तरीक़ेकार है। दोस्तों, मसान की मुख्तलिफ़ किस्में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में मसान के बारे में काफ़ी मालूमात आपको बताई कि मसान किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, मसान की एक किस्म है जिसे गूंगा मसान कहा जाता है, यानी ऐसा मसान कि जिसे जब आमलीन हजरात हाजिर करने की कोशिश करते हैं तो वो बात नहीं करता, खामोश रहता है और इसके बारे में मुकम्मल तशखीस नहीं हो पाती कि ये मसान जो है किसने भेजा है, कैसा है, किस तरीके का है और मसान की कौन सी किस्म है और इस मसान को कैसे दफ़ा की जाए। इसमें अक्सर आमलीन परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, मसान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी मुर्दे के हमजाद को किसी पर मुसल्लत करना, जादू के ज़ोर पे उसकी चौकी बिठाना या किसी मुर्दे की चिता की राख या कब्र की मिट्टी को पढ़ाई करके उस मुर्दे का हमजाद एक्टिव करके किसी पर मुसल्लत करना या किसी को वो खिला पिला देना और उसके अंदर दाखिल कर देना, ये मसान कहलाता है। तो गूंगा मसान दो तरीक़ों से मुसल्लत किया जाता है। एक वो तरीका होता है कि सिफली आमलीन किसी मरे हुए गूंगे शख्स का जो है वो कब्र की मिट्टी पे पढ़कर और उसको एक्टिव करके और वो गूंगा हमजाद किसी पे मुसल्लत कर देते, या फिर किसी गूंगे मरे हुए शख्स की चिता की राख को जो है पढ़ाई करके उसका हमजाद एक्टिव करके किसी को खिला पिला के उस पर मुसल्लत कर देते। तो दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिससे किसी पर गूंगा मसान मुसल्लत किया जाता है। और जब आमिलीन उसको हाजिर करके बात करने की कोशिश करते हैं या उससे किसी किस्म का कोई राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो बोल नहीं सकता है, खामोश रहता है और वो जनाड़ी आमिलीन उसको बुलवाने के चक्कर में ही जो है वो मरीज को पूरा कर देते हैं मार मार के, या फिर परेशान होकर उसका इलाज छोड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ये तो बोल ही नहीं रहा, ये बड़ा सख्त है, बहुत ताकतवर मसान है। हालांकि वो गूंगा होता है और उससे कम्युनिकेट नहीं हो सकता है। हाँ, हाजिर हो जाता है लेकिन बोलता नहीं है और आमिल ये समझता है कि ये एक बहुत ढीठ कोई मसान है, कोई ढीठ किस्म का जिन है या ढीठ किस्म का कोई खबीस है जो किसी अमल के ज़रिए जो है काबू में नहीं आ रहा और बात नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि मसान को हाजिर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे गूंगा मसान अगर खुद से हाजिर हो जाता है तो वो सिर्फ किसी जानवर की आवाज़ें या गुर्राना या खामोश होकर बैठ जाएगा या बस रोता रहेगा, क्योंकि वो गूंगा है। जिन इंसान के साथ जो इंसान का हमजाद है, जिस तरीके का इंसान होता है, अगर इंसान गूंगा बहरा तो उसका हमजाद भी गूंगा बहरा ही होता है। यानी जो इंसान की फितरत होती है वही उसके हमजाद की भी फितरत होती है। अगर इंसान गुस्से वाला है तो हमजाद भी गुस्से वाला होता है, इंसान शरीर है तो उसका हमजाद भी शरीर ही होता है। ये एक ऐसी मखलूक है कि जो इंसान से असर लेती है, जिसके साथ वो जिसकी सोहबत में सारी ज़िंदगी रहा है तो उसका असर भी लेती है। तो इसको कहते हैं गूंगा मसान। और एक और तरीका ऐसा भी होता है कि जो भी चीज़ मुसल्लत करते हैं किसी पर तो उसकी ज़बान बंदिश कर देते हैं, यानी ज़बान बंदी कर देते हैं उसकी,
ताकि वो किसी के आगे कुछ फूट ना सके, या उस चीज़ का भी दिमाग बंद कर देते हैं। यानी किसी पे कोई जन्नात आसेब या कोई हमजाद मुसल्लत किया है तो इल्म के ज़रिए उसके जहन की दिमाग की बंदिश कर देते हैं कि उसे अपने बारे में भी कुछ याद नहीं रहता, उसकी याददाश्त बंद कर देते हैं। अब कोई आमिल उसे हाजिर करता है या खुद ब खुद वो हो भी जाता है तो वो न कुछ अपने बारे में जानता है, न उसे कुछ पता होता है कि वो कैसे आया है, क्यों आया है और क्या कर रहा है। तो यह मुख्तलिफ किस्म की कैफियत तो उसमें पैदा हो जाती है। अब इसके इलाज के लिए बहुत तजुर्बे की ज़रूरत है। आजकल तो ऐसा होता है कि आपको मैं वीडियो में बता दूं भाई ये पढ़ना, यूं हाजिर हो जाएगा, और फिर उस पर यह पढ़ना, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर मरीज की अलग कैफियत होती है, हर चीज़ की अपनी अलग ताकत होती है, हर चीज़ का एक अपना निज़ाम होता है। जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब इंसान एक जैसी सोच वाले नहीं होते, इसी तरह ये मखलूक़ात भी एक सोच वाली नहीं होती है, सब बराबर नहीं होती है। इसके लिए एक बहुत महारत की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे जो है बड़े बड़े आमिल जो होते हैं वो वक्त आने पे घबरा जाते हैं कि ये जो चीज़ हाजिर हो गई है इसे कैसे डील करना है। जिस वक्त मरीज पे कोई चीज़ हाजिर की जाती है तो आमिल को भी मालूम नहीं होता कि आगे क्या होगा, वो तो उसके हिसाब से, उस हाजिरी के हिसाब से उसके साथ डीलिंग करनी पड़ती है, और इस चीज़ के लिए बहुत तजुर्बे की ज़रूरत है। तो मैं आपके एक मालूमात की हद तक आपको बता रहा हूँ ताकि कुछ आमिलीन है वो परेशान होते हैं, कुछ दोस्त हैं सवाल करते हैं कि हम एक मरीज का इतने सालों से इलाज कर रहे हैं, उस पर चीज़ हाजिर होती है, बात नहीं करती है। तो अक्सर ये गूंगा मसान कहलाता है और ये कभी भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये होता ही गूंगा है। अब इसे कम्युनिकेट करने का तरीका जो है मैं आपको आज बताता हूँ, लेकिन ये कम्युनिकेशन सिर्फ आमिल हजरात कर सकते हैं या जो आमिल हैं। आप जब भी किसी पे ऐसी चीज़ हाजिर करें और वो आपसे बात नहीं कर रही है तो आप तस्बीह से काम लें। आप एक तस्बीह हाथ में ले लें, तस्बीह को पकड़कर उससे कहें कि मुझसे बात कर, अगर तू गूंगा है तो इस तस्बीह के जरिए मुझसे बात कर, और हाँ और ना में जवाब दे। फिर आप उससे सवाल करें। मिसाल है, आपने तस्बीह हाथ में पकड़ी है, आप उससे पूछे कि तू मुसलमान है, तो तस्बीह आगे पीछे होगी। आगे पीछे होना मतलब हाँ का जवाब है, दाएं बाएं होना यानी ना का जवाब है। और अगर तस्बीह आगे पीछे होती है तो वो यकीनन मुसलमान का हमजाद है। और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि ये मालूम कर लेना कि ये हमजाद मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, तो इलाज में आसानी हो जाती है। क्योंकि मुसलमान चीज़ों का इलाज जो होता है वो उसका तरीक़ेकार अलग है और गैर मुस्लिम चीज़ों के इलाज का तरीक़ेकार अलग है, दोनों के इलाज में फ़र्क है। तो अब आपको जब पता लग जाता है कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है तो आपके लिए इलाज करना आसान हो जाता है, बहुत आसानी से इलाज है। आप उसको कसमें दे सकते हैं। अगर वो मुसलमान है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजूर गौसे पाक की, मौला अली मुश्किल कुशा की, ये 4 कसमें उससे लें। फिर उसे कलमा उसे पढ़ने को कहें। अगर वो आप कलमा पढ़ाते हैं, वो आज सर हिलाता है, जवाब देता है, या तस्बीह हिलती है आगे पीछे, यानी वो आपके कलमे का, आपकी बातों का इकरार कर रहा है। अगर दाएं बाएं हिलती है तो वो इकरार नहीं कर रहा है, तो फिर उस पर सख्ती की जाए, पढ़ाई तेज़ की जाए, ज़्यादा की जाए। बाज़ औक़ात इसमें 3-3, 4-4 घंटे मरीज को बिठा के रखना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। एक मेहनत तलब काम है। हमारे यहाँ इसका कोर्स बनता है। गूंगे मसान को हाजिर नहीं करते हैं, हम कोर्स करते हैं ताकि वो निकल जाए, क्योंकि बात तो वो वैसे ही नहीं करेगा। मरीज के जिस्म पे बुलाएंगे तो वो मरीज को जो है वो तकलीफ होगी, उसकी तकलीफ बढ़ेगी। इसलिए जो है हम सिर्फ उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि निकल जाए। तो उसके लिए कोर्स होता है और कोर्स बनाते हैं हम उसे। धुनी का कोर्स है, धुनी होती है उस कोर्स में, अगरबत्तियाँ होती हैं, नहाने के तावीज़ होते हैं, जलाने के तावीज़ होते हैं, पहनने के होते हैं, पीने के होते हैं। टोटल इस कोर्स जो 40 दिन का कोर्स है, हम वो उसकी फ़ीस 10,000 रुपये लेते हैं और ऑनलाइन वो हम रवाना कर देते, आपको कोरियर के ज़रिए रवाना कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा और बहुत से लोगों का इलाज चल भी रहा है ऑनलाइन इस कोर्स के ज़रिए, इस जो है हमारे मसान कोर्स के ज़रिए। तो जिसको भी ज़रूरत हो वो हमसे मंगवा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और इंशाल्लाह आगे भी आपको जादू और मसान के बारे में मालूमात पहुँचाता रहूँगा। कल के खुदा की भलाई की खातिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।